हेलो दोस्तों, हिंदी पाठशाला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 8वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के पाठ 4 पचराही नामक पाठ का प्रश्न अभ्यास करेंगे। पूरा प्रश्न उत्तर जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखना और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो आइए दोस्तों, प्रश्न अभ्यास शुरू करते हैं। पाठ से पहला प्रश्न है, पचराही के नाव परे के कारण बताओ। यहाँ पर छत्तीसगढ़ी में प्रश्न दिया गया है तो आपको उत्तर भी छत्तीसगढ़ी भाषा में ही लिखना है। आपने पाठ पढ़ा है इसलिए सभी प्रश्नों के उत्तर आप लिख सकते हैं। उत्तर है, सियान मन बताए के पचराही ले 5 राह माने रास्ता रतनपुर, मंडला, सहसपुर, भोरमदेव जो चौरागढ़ में है, लजिका लॉजी बर निकले है। तेखर सेती एखर नाव पचराही पड़िस। कतको के ऐसन घलो कहना है कि इहाँ कंकालीन मंदिर रहीस है जेनहा देवी के रूप आए। इहाँ पचरा गीत गाए जाए तेखर सेती एखर नाव पचराही धरा है। तो इस प्रकार से आप छत्तीसगढ़ी भाषा में उत्तर लिखेंगे। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि पहले जो सियान व्यक्ति होते थे उनके अनुसार पचराही से 5 रास्ता निकला हुआ है। रतनपुर, मंडला, सहसपुर, भोरमदेव, लजिका के लिए 5 रास्ते निकले हुए हैं, इसलिए इसका नाम पचराही पड़ा है। और एक कथन के अनुसार कि यहाँ कंकालीन मंदिर था जहाँ देवी प्रकट हुई थी और यहाँ पचरा गीत गाया जाता था, इसलिए इसका नाम पचराही पड़ा है। अगला प्रश्न है, पचराही में मिले अवशेष मन के संबंध कौन कौन धर्म ले है। तो उत्तर है, पचराही में मिले अवशेष मन के संबंध हिंदू और जैन धर्म ले है। अगला प्रश्न है, पचराही में मिले जीवाश्म के बारे में बताओ। उत्तर है, पचराही में 2 जलीय प्राणी के जीवाश्म मिले हैं, जेमा ले एक जीवाश्म मोलुस्का या घोंघा परिवार के आए और दूसरा हा पाइला परिवार के आए। अगला प्रश्न है, कौन कौन ठउर ला छत्तीसगढ़ के कला संस्कृति के आगाज दिया कहे गे हे। आगाज दिया का अर्थ होता है आकाशदीप। तो उत्तर बता सकते हैं, राजिम, शिवरीनारायण, सिरपुर, मल्हार, तालागांव, रतनपुर, डिपाडी, भोरमदेव, घटियारी, बारसूर, दंतेवाड़ा हमर कला संस्कृति के आगाज दिया आए जेकर अंजोर दुनिया में बगरत है। अगला प्रश्न है, पचराही के खोदाई ले मिले जिनिस मन के सूची बनाओ। यहाँ पर आपको बताना है कि पचराही की खुदाई से कौन कौन सी चीज़ें मिली थी। इस प्रकार से आप उत्तर लिख सकते हैं। पचराही के खोदाई ले मिले जिनिस मन की सूची इस प्रकार है। पहला, प्रागैतिहासिक काल ले मुगल काल के अवशेष। दूसरा, 2 जलीय प्राणी मोलस्का पाइला परिवार के जीवाश्म। तीसरा है उत्तर पाषाण काल और मेसोलिथिक काल के बारीक औजार। चौथा है खोदाई ले ईंटा के बने मंदिर। पांचवा है सोमवंशी काल के पार्वती और कार्तिक के पड़। इस प्रकार से ये चीज़ें जो है खुदाई से मिली है। पाठ से आगे का प्रश्न है, पचराही तीर भोरमदेव मंदिर है, ओकर ऊपर एक नानकुन निबंध लिखो। आपको भोरमदेव मंदिर के बारे में निबंध लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है, पचराही तीर में भोरमदेव के मंदिर है। भोरमदेव मंदिर कबीरधाम जिला मुख्यालय ले 16 किलोमीटर दूरिया चौरा गांव में हवय। यहाँ शिव जी के हजारों बरस जुन्ना मंदिर हवे। ये मंदिर के आगू में एक ठन तरिया है जेमा पारस पथरा है। भोरमदेव के थोर किन दूरिया में मड़वा महल हवय। ये मंदिर के बनावट हा खजुराहो के मंदिर जैसन हवय, जेखर सेती येला छत्तीसगढ़ के खजुराहो घलो कहे जाथे। ये मंदिर ला राजगोपाल देव हा बनवाए रहीस। ये मंदिर हा हमर देश के गौरव आए, एखरे सेती येला देखे बर दुरिया दुरिया ले मनखे मन आथे। अगला प्रश्न है,
छत्तीसगढ़ में पुरातात्विक स्थान मन के सूची बनाओ और गुरु जी से ओकर बारे में चर्चा करो। उत्तर है छत्तीसगढ़ में पुरातात्विक स्थान मन के नाम खाले लिखा है। शिवरी नारायण, दंतेवाड़ा, सिरपुर, राजिम, ताला, बारसूर, रतनपुर। इस तरह से यहाँ का ये पुरातात्विक स्थान है। अगला है जुन्ना जिनिस मन ले हमन का बात के पता लगा सकथन। ये जिनिस मन ले हमन अपन ज्ञान ला कैसे बढ़ा सकबो एला विचार के लिखो। जो पुरातत्व विभाग की खुदाई से पुराने ज़माने की चीज़ें जो मिलती है उससे हम क्या क्या पता लगा सकते हैं उसे यहाँ पर लिखना है। उत्तर है जुन्ना जिनिस मन ले हमन ला पुरातन सभ्यता के ज्ञान मिलथे। हमन अपन ज्ञान ले जम्मो ला जानकारी दे सकत हन। खुदाई में मिले जिनिस मन छत्तीसगढ़ के इतिहास, सभ्यता और संस्कृति ले जुन्ना ज्ञान मिलथे। इस प्रकार से आप उत्तर लिख सकते हैं। भाषा से अगला प्रश्न है खाल्हे में लिखाए शब्द मन ला पढ़ो और उखर हिंदी समानार्थी शब्द बताओ। नान कुन, पहली, पाछू, ऊपर, सरलग। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिसका आपको हिंदी मायने बताना है। यहाँ लिखा गया है नानकुन का मतलब होता है छोटा, पहली का अर्थ होता है पहले, पाछू का अर्थ है पीछे, ऊपर का अर्थ है ऊपर, सरलग का अर्थ है लगातार। अगला प्रश्न है ए शब्द मन ला पढ़ाओ। व्यापारिक केंद्र, नवा प्रदेश, गजब दिन, चाकर ईटा, जुन्ना जिनिस। ऊपर लिखाए शब्द मन जोड़ी अस दिखत है, मने ओमन दू शब्द ले बने हैं। एक शब्द एमा दूसरा शब्द के विशेषता ला बतावत है। ऐसन शब्द मन जेन दूसर शब्द के विशेषता बताथे विशेषण कहे जाथे। छत्तीसगढ़ी के ऐसने शब्द मन ला खोज के 10 शब्द लिखो। तो यहाँ पर विशेषण के बारे में पूछा गया है। विशेषण की परिभाषा आपने पूर्व के पाठों में भी पढ़ा है कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहा जाता है। क्या विशेषता बताई जा रही है, किसकी विशेषता बताई जा रही है, उसे समझकर आपको यहाँ पर 10 शब्द छत्तीसगढ़ी के लिखना है। कारी बिलई अर्थात बिल्ली जो काली है, बिल्ली की विशेषता है कि वह काली है। फूटहा कर्म, कर्म फूटा हुआ। धर्मी चोला, चितकबरी गाय, मजखा आदमी। गुरतुर बोली, बोली है वो क्या है, गुरतुर है यानी मीठी है। मीठ बोईर, बोईर मतलब बेर, बेर मीठा है। मेछराहा बैला, जुन्ना मंदिर यानी पुराना मंदिर। करिया बादर, बादल काला काला। तो इस तरह से ये जो है इस लाइन में लिखा गया है, ये विशेषता बताया, यहाँ पर विशेषता बताई गई है और ये है विशेष्य जिसकी विशेषता बताई गई है। तो आपको अलग से पहचान कर विशेषण विशेष्य वाले शब्द बताए गए हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है पचराही है कबीरधाम जिला के भंडार में है। छत्तीसगढ़ में लोहा और कोयला के भंडार है। ऊपर लिखा है वाक्य में भंडार शब्द दोनों वाक्य में है, फिर ओकर मतलब दोनों में अलग अलग है। पहली भंडार के मतलब है दिशा और दूसर भंडार के मतलब हवा खजाना। छत्तीसगढ़ी और हिंदी के ऐसे शब्द खोज के लिखो। यहाँ पर दो वाक्य दिए गए हैं जिसमें एक शब्द आया है भंडार और दोनों वाक्यों में वाक्य के अनुसार भंडार का अर्थ बदल गया। एक भंडार का मतलब है दिशा और दूसरे भंडार का अर्थ है खजाना। तो आपको ऐसे ही शब्द ढूंढ कर लिखना है जिसका 2 अर्थ निकलता हो। वाक्य के अनुसार अनेक अर्थ निकलने वाले शब्द आपको खोज कर उसका वाक्य लिखना है। यहाँ दिया गया है कनक, जिसका एक अर्थ सोना भी होता है और दूसरा धतुरा भी होता है। इसका वाक्य इस प्रकार है। पहला वाक्य कनक के आभूषण सुंदर दिखते हैं। दूसरा वाक्य है कनक खाने से आदमी की मृत्यु भी हो जाती है। तो पहले वाक्य में कनक का अर्थ है क्या हो गया, सोना हो गया। सोने का जो गहना होता है वो सुंदर दिखता है। और दूसरे वाक्य में कनक खाने से अर्थात धतुरा को खाने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ सोने का कनक का 2 अर्थ बताया गया है। अगला देखते हैं अंक। अंक का मतलब संख्या और गोद दोनों होता है।
इसका वाक्य देख सकते हैं, मुझे गणित विषय में अच्छे अंक मिले। दूसरा है माँ के अंक में अच्छी नींद आती है, अर्थात गणित के विषय में मुझे अच्छे नंबर मिले, पहला वाक्य बता रहा है। दूसरा वाक्य में अंक का अर्थ हो गया गोद, माँ की गोद में मुझे नींद अच्छी आती है। इस प्रकार से और भी शब्द हैं, जैसे उत्तर। उत्तर का दो अर्थ है, एक तो जवाब और दूसरा उत्तर दिशा। तो आप इसके भी वाक्य बनाकर लिख सकते हैं। जैसे पहले उत्तर का अर्थ हो गया, मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता है। और उत्तर दिशा में वाक्य बना सकते हैं कि मेरे गांव के उत्तर दिशा में पुराना शिव मंदिर है। इस तरह से आप भी और भी शब्द ढूंढकर उसके वाक्य बनाकर लिख सकते हैं, जिन शब्दों के अनेक अर्थ निकलते हो। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर समझ गए होंगे। यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हम अगले पाठ में फिर मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू।